मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मकीनुल अमीन। मिंबर नूर पर रौनक अफरोज उलमा इकराम का नूरानी काफिला, सामाईन बज़्म और मेरी पर्दा नशीन माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैंने किसी मदरसे या मस्जिद का चंदा नहीं मांगा, सलाम किया है, सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मुझे ये भी पता चल गया कि अलीगढ़ के अंदर 2 बार सलाम किया जाता है, जब दूसरी मर्तबा सलाम का जवाब मिलता है। आइंदा ध्यान रखें। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वक्त बहुत कम है, मैं मुख्तसर सा बयान करूंगा, इंशाअल्लाह आपको कुछ समझ में आ जाएगा। जिस आयत करीमा का मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। कि अल्लाह का उलमा इकराम मिंबर नूर पर जलवा फरमा है, इनको पता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर जो उन्हीं में से एक रसूल भेजा। मोहतरम हज़रात, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को हमारे दरमियान भेज दिया। अल्लाह ने हम पर बेशुमार एहसान किए हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर अनगिनत एहसान किए हैं। इतने एहसान किए हैं कि कोई भी इंसान अल्लाह तबारक व तआला के एहसान को पता ना क्या बनना है। मगर बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला, ये चांद चमकता है आसमानों पर, यह भी अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमत है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जमीन का फर्श है, यह भी अल्लाह की नेमत है। आसमान का शामियाना है, यह भी अल्लाह की नेमत है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तरह तरह की नेमतों से मालामाल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, मगर कहीं यह नहीं फरमाया, ऐ लोगों मैंने जमीन का फर्श बिछाया इसलिए तुम पर एहसान किया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ने कहीं यह नहीं फरमाया कि ऐ लोगों मैंने आसमान को पैदा किया इसलिए तुम पर एहसान किया। ऐ लोगों मैंने तुमको आँख अता की इसलिए तुम पर एहसान किया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर 1,24,000 यानी तकरीबन 2,24,000 मेरे कलाम को दुनिया में भेजा, मगर कहीं ये नहीं फरमाया कि ए लोगों मैंने तुम पर एहसान किया। कहीं फरमाया नहीं, ना कुरान में है ना हदीस में है कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने अपना एहसान जताया हो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह की इतनी नेमतें हैं कि हम शुमार नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। और अगर उसकी नेमतें गिनो तो उन्हें शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को 2 हाथ अदा किए, यह अल्लाह की बड़ी नेमत है। अल्लाह ने इंसान को 2 कान अता किए, यह अल्लाह की बड़ी नेमत है। अल्लाह ने इंसान को कान को कुव्वत समात अता की, यह
नेमतों से मालामाल। ये अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नेमत है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को तख्तो ताज से नवाजा, मगर कहीं यह नहीं फरमाया ऐ लोगों मैंने तुमको तख्तो ताज दिया इसलिए तुम पर आसान किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को दो हाथ ना दिए, मगर कहीं यह नहीं फरमाया ऐ लोगों मैंने तुमको दो हाथ दिए इसलिए तुम पर आसान किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को दो कान अता किए, मगर कहीं यह नहीं फरमाया ऐ लोगों मैंने तुमको दो कान दिए इसलिए तुम पर आसान किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को मालो दौलत से नवाजा, तख्तो ताज से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को दिलो दिमाग से नवाजा, मगर कहीं यह नहीं फरमाया ऐ लोगों मैंने तुम पर आसान किया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर 1,24,000 यानी तकरीबन 2,24,000 अंबिया इकराम को दुनिया में भेजा, मगर कहीं यह नहीं फरमाया ऐ लोगों मैंने तुम्हारी हिदायत के लिए इन नबियों को भेजा है, अंबिया को भेजा है इसलिए तुम पर आसानी किया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को इंसान की हिदायत के लिए भेजा, मगर कहीं यह नहीं फरमाया ऐ लोगों मैंने आदम को भेजा इसलिए तुम पर आसानी किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्माइल को भेजा, मगर कहीं यह नहीं फरमाया ऐ लोगों मैंने इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम पर आसान किया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाकर भेजा, मगर कहीं यह नहीं फरमाया ऐ लोगों मैंने इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम पर आसान किया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा को रूहुल्लाह बनाकर भेजा, 12:44, मगर कहीं पर यह नहीं फरमाया कि ऐ लोगों मैंने तुम पर इसलिए एहसान किया कि मैंने ईसा को रूहुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम पर एहसान किया। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात का वजूद बख्शा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के अंदर 18,000 मखलूकात को पैदा किया, मगर एहसान नहीं जताया। कब एहसान जताया? एहसान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब जताया जब मेरे महबूब तशरीफ लाते हैं, जब मेरे नबी की आमद होती है तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह ने तुम पर बड़ा एहसान किया, उन्हीं में से एक रसूल भेजा। मोहतरम हज़रात, जब इस कुरान करीम की आयत को जब मेरे बरेली के ताजदार ने जब पढ़ा तो पुकार के कहते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया, सरकार की आमद पर एहसान जताया। आखिर इसकी वजह क्यों, आखिर एहसान क्यों जताया? तुम नए मुसलमानों सुनो, इसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया वालों और बिलखुसूस मोमिनों के दिलो दिमाग में ये बात अच्छी तरह बैठाना चाहता है कि ऐ लोगों सुनो, दुनिया की नेमतें अपनी जगह है, आसमान अपनी जगह है, चांद अपनी जगह है, सूरज अपनी जगह है, जमीन अपनी जगह है, अर्श अपनी जगह है, मगर मेरे महबूब की अजमत अपनी जगह है। इनकी मोहब्बत से अपना सीना मदीना बना लो, ये तुम्हारी जिंदगी की महराज है और इसी में तुम्हारी कामयाबी का राज है। और मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, और भला एहसान क्यों न जताया जाए? ये ज़मीन और ज़मा, ये मकीन और मका, ये शम्स और कमर, ये बर्क़ और समर, ये सब हुज़ूर ही का सदका है। इस सिलसिले में हदीस कुदसी है लौला का नमा खलक़ल अफ़लाक़ वल
दर्दी, अरे महबूब, अगर आपको पैदा करना मेरा मकसद न होता तो ना मैं जमीन पैदा करता न आसमान। जब इस हदीस को बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान इसको मोहब्बत ने पढ़ा तो पुकार के कहते हैं, जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, पढ़े तो जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए वहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, बदन रह जा तुम्हारे लिए, बहन में जुबान तुम्हारे लिए, बहन में जुबान तुम्हारे लिए। बड़े प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ने अपनी नेमत पर एहसान नहीं जताया, हमारे सरकार की जब आमद हुई तो एहसान जता दिया। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत इंसान के पास है। अगर नेमत अल्लाह की नेमतों को देखा जाए तो ये बाल जो है ये भी बहुत बड़ी नेमत है। जिसके सर पर बाल ना हो ना उससे पूछो ये कितनी बड़ी नेमत है। रिश्ते वाले भी आते तो वो हैंड लगा के जाता, कमी छुपाने के लिए, कमी छुपाने के लिए हैंड लगा के जाता, मेरी बेइज्जती ना हो जाए। तो उससे पूछो ये कितनी बड़ी नेमत है, अल्लाह के बाल दिए हुए कितनी बड़ी नेमत है। मगर लोग भी बहुत होशियार, अगर बंदा कोई हेड लगा के जाता तो बच्चे को पहले समझा दिया था, जब उसके पास जाओ और ऐसे उंगली से कर दो, जब हेड हटता तो हकीकत सामने आ जाती है। तो समझ रहे हैं अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। आंख भी बहुत बड़ी नेमत है। जिसके पास आंख ना हो उससे पूछो ये कितनी बड़ी नेमत है। तब एक आंख ना हो कनेडा लगता, समझ रहे भाई। तो ये अल्लाह की नेमत है। मगर सबसे बड़ी नेमत हमारे पास क्या है? मुसलमानों सुनो, लोग कहते हैं कि ईद मिलाद नबी बिदात, ईद मिलाद नबी शिर्क है। लोग कहते हैं नबी का मिलाद ना मनाया जाए, लोग कहते हैं फादा ना कराई जाए। सुनो अल्लाह क्या कहता है, वाम्मा बिनिमती रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। क्या फरमाया? अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। मेरे मुसलमान भाइयों, दिल पे हाथ रख के बताओ कि मुसलमान के पास अल्लाह की सबसे बड़ी हुई सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? यकीनन आंख भी नेमत है, हाथ भी नेमत है, मगर सबसे बड़ी नेमत ये नहीं है। मुसलमान अगर आशिक़े रसूल है, मुहिब्बे रसूल है, तो इसलिए दिल की सदा कहेगी कि अगर अल्लाह की मुसलमान के पास सबसे बड़ी नेमत है तो वो सरकारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे इमाम तो कहते हैं कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा ऐसे काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी की विलादत पर, नबी की तशरीफ आवारी पर जब हम लोग नबी की पैदाइश की खुशी में जुलूसे मोहम्मदी निकालते हैं, लोग बिदअत का फतवा लगाते हैं, शिर्क का फतवा लगाते हैं, बिदअत कहते हैं, हराम कहते हैं। अब मैं पूछना ये चाहता हूँ, तुम गली गली जब इलेक्शन का टाइम होता है अपने नेताओं के लिए पंडाल लगाते हो, कुर्सी लगाते हो, गली गली जुलूस निकालते हो, नारे पे नारे लगाते हो और कहते हो जीतेगा भाई जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा, कमल वाला जीतेगा, फूल वाला जीतेगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जो दुनियादार के लिए, नेताओं के लिए तुम नारे लगाता है, बता कौन सी कुरान की आयत है कि तू नेताओं के लिए नारे लगा? बता कौन से कुरान की हदीस है कि तू नेताओं के लिए, दुनियादार के लिए नारे लगा? तो सरकार की पैदाइश को खुशी वाले दिन हम जुलूसे मोहम्मदी निकाले तो हराम, बिदअत, शिर्क समझ रहा था। बताओ, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हदीस भी है, कुरान भी है। तुम एक हदीस ले आओ कि दुनियादार के लिए नारा लगाना जायज है। अरे अकल के मन, अकलमंद हो, तुम दुनियादार के लिए नारे लगाते हो, दुनियादार के लिए कुर्सी लगाते हो, दुनियादार के लिए पिंडाल लगाते हो, दुनियादार के लिए जो है महफिल सजाते हो, और हम अपने नबी के लिए महफिल सजाएं तो बिदअत, हम अपने नबी के लिए महफिल सजाएं तो शिर्क। ये क्या इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है? अब मैं बताऊं जुलूस मोहम्मद जी कहां से साबित है?
ये भी बताऊंगा फातह कहाँ से साबित है, ये भी बताऊंगा मीलाद कहाँ से साबित है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि जश्न ईद मिलाद नबी वाले दिन खुशी ना मनाई जाए। अच्छा तवज्जो, कहते ना कहते कि खुशी ना मनाई जाए, ईद का दिन ये कहाँ से हो गया? 12 रबीउल अव्वल ईद का दिन कहाँ से हो गया? लोगों के पेटों में ये भी दर्द है ना? सुना भी होगा आपने कि 12 रबीउल अव्वल ईद का दिन कैसे हो गया। अब मैं बताता हूँ ईद का दिन कैसे। लोग कहते हैं ईद तक तो है, ईद बकरा ईद, ये तीसरी ईद तुमने कहाँ से घुसेड़ी? तो हम कहते हैं घुसेड़ी नहीं है, कुरान से साबित है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोलते तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अब हाथों को उठाए रहो सभी लोग, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। नबी के आशिक बैठे हुए हैं। हाँ, अब कहते हैं कि ईद कहाँ से आ गई? तुम ईद कहते हो रबीउल अव्वल को, ईद कहाँ से आ गई? अब आपको पता है 12 रबीउल अव्वल वाले दिन कौन पैदा हुए, किसकी तशरीफ आवारी हुई? पता ही नहीं पता तो बताइए, बुलंद आवाज से बोल दो। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। कोई ऐसा बंदा है जो महफिल में बीच महफिल में खड़े होकर नारा लगा दे? उठ जाओ। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल ईद का दिन कैसे बन गया, ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई? तो मैं कहता हूँ कुरान से पूछ, ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई? सूरे माइदा आयत नंबर 114 अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आया ईसा इब्न मरियम लहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदल लिअव्वलीना व आखिरीना व आयतम मिनका वरज़ुकना व अंता खैरुर राज़िकीन। सुभान अल्लाह। ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए अल्लाह, अगर तू आसमान से हमारे लिए खाना उतार दे तो हम उस दिन को ईद का दिन मनाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? ए अल्लाह, अगर हमारे लिए तो आसमान से खाना उतार दे तो उस दिन को हम ईद का दिन मनाएंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से खाना उतरने की खुशी में उस दिन को ईद का दिन मनाए, तो मैं पूछना ये चाहता हूं, जिस दिन अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, गमखारों के गमखार, बेकसों के कस, बेबसों के बस, जब आमना का लाल हुए जमीन पर तशरीफ लाया हो तो उस दिन हम ईद क्यों ना मनाएं? सुभान अल्लाह। इससे बड़ी कोई नेमत है? इससे बड़ी दुनिया में कोई चीज है? नबी से बड़ी दुनिया में कोई चीज है? नहीं है ना। तो जब नबी की पैदाइश हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खाना उतरने पर खुशी में ईद का दिन मनाए, तो हम लोग नबी की पैदाइश में ईद का दिन ना मनाए? खाना तो नॉर्मल चीज है, हर किसी को मैसर है, गरीब से गरीब कोई मैसर, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस खाने की खुशी में ईद का दिन मना रहे हैं, तो हम उस दिन को ईद का दिन क्यों ना मनाएं? जिस दिन खाने बांटने वाला पैदा हुआ हो, जिस दिन औरतों को अजमत देने वाला पैदा हुआ हो, जिस दिन अगर वो आया हो तो औरतें खैर बरकत का पैगाम मान रही हो, लड़कियां खैर बरकत का पैगाम मान रही हो। क्या आपको पता है नबी से आने से पहले कितनी जहालत का दौर था? लोग तो मुंह उठा के कह देते हैं नबी का मिलाद बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है। अरे बिदअत है, पूछो उनसे बिदअत क्या है? क्या है बिदअत? बिदअत है, बिदअत चिल्लाते हैं बिदअत। पूछो बिदअत क्या है, बिदअत का मायना क्या है? तो कहेगा कि जो नबी के जमाने में नहीं था वो अब हो, वो बिदअत है।
जो नबी के जमाने में नहीं था वो अब हो, क्या है? बिदअत। उससे पूछो भाई बिदअत है तो क्या है? तो कहेगा बिदअत है तो हराम है। कहेगा कुल्लु दलालिन बिदअत, हर बिदअत गुमराही है। क्या कहेगा? हर बिदअत क्या है? गुमराही, और बिदअत तो हराम है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अब पॉइंट जहन में रखना, बिदअत का मायना क्या? बस ये जहन में रखना, बिदअत का मायना क्या है? जो नबी के जमाने में नहीं था वो अब हो गया है बिदअत। क्या है? बिदायत। जनाब कहते हैं कि बिदअत हराम है, हम कहते हैं हर बिदअत हराम नहीं होती। अगर हर बिदअत को हराम मान लिया जाए तुम्हारा रहना सहना सब हराम हो जाएगा। और हर बिदअत को हराम मान लिया जाए, सुनो, अगर हर बिदअत हराम है, अगर अपनी बात पर डटे हुए हो, अपनी बात पर लगे हुए हो, तो सुनो, हर बिदअत हराम कहते हो और उस पर अमल भी करते हो, तो सुनो, आज मोहम्मद रजा यहाँ से ऐलान करता है तुम्हारी अजान बिदअत, तुम्हारी नमाजें बिदअत, तुम्हारी मस्जिदें बिदअत, तुम्हारा खाना बिदअत, तुम्हारा ओढ़ना बिदअत, तुम्हारा पहनना बिदअत, तुम्हारा चलना बिदअत, तुम्हारा सोना बिदअत। क्यों? पूछो क्यों? इसलिए बिदअत है। अब अजान हो रही है, अजान नबी के जमाने में बगैर माइक से होती थी, अब पता अजान माइक से है, तो पता माइक पे अजान हो रही तो क्या है? बिदअत। अब बिदअत को हराम बता रहा तो माइक हटा, भाई बिदअत हराम है तो माइक हटा। नबी के जमाने में मस्जिदें कच्ची थी, मस्जिदें पक्की है, तेज मस्जिद के अंदर, ऐसी मस्जिद के अंदर, पंखा मस्जिद के अंदर, कूलर मस्जिद के अंदर, तमाम ऐसो आराइश की चीज मस्जिद के अंदर निकाल। भाई बिदअत तो हराम है, निकाल बाहर। बिदअत हराम है तो निकाल। हाँ, मुर्गा चीरते वक्त जो है बिदअत नजर नहीं आती है, बिरयानी खाते वक्त बिदअत नजर नहीं आती है, नबी का मिलाद करने बैठो तो बिदअत। हाँ, अरे बिरयानी तो बिदअत है, बिरयानी तो छोड़ो, नबी जों की रोटी खाते थे, खाओ, क्यों नहीं खाते? खाओ ना। कि बिरयानी बिदअत नहीं दिख रही, बिरयानी तो हलाल है, बिरयानी दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह की नेमत है। अबे अल्लाह की नेमत, यही अल्लाह की नेमत है, और कुछ अल्लाह की नेमत नहीं है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो बिदअत की 3 किस्में हैं। कितनी? 3 किस्में हैं। बिदअत सय्यिआ, तवज्जो के साथ सुनो। बिदअत की 3 किस्में हैं। किस्में याद कर लो ताकि कोई कह ना पाए कि बिदअत हराम। सुनो, बिदअत की 3 किस्में हैं। बिदअत सय्यिआ, बिदअत हसना, बिदअत मुबाहा। ये 3 किस्में हैं। एक किस्म हराम है, बाकी 2 हलाल जायज है। अब वो हर किसी हर बिदअत को हराम चल रहा है। सुनो, बिदअत हसना क्या है? बिदअत हसना नेक काम, अच्छा काम, नेकी को बढ़ाई देना, नेकी की ताकत है, ये बिदअत हसना है। जैसे नबी के जमाने में बगैर माइक के अज़ान होते हैं, माइक से है। नबी के जमाने में मस्जिद कच्ची नहीं, आज पक्की है, तो ये बिदअत हसना है, सवाब का काम। ये बिदअत हसना है, महफिल सजाई हुई है, बिदअत हसना है, फाता है, ये बिदअत बिल्कुल सवाब का काम। अब बिदअत सय्यिआ क्या है? बिदअत सय्यिआ हराम है। क्यों? नबी के जमाने में खेल कूद तमाशा नाच गाना बेहयाई बेपर्दगी ये नहीं थी। अब कोई बेपर्दगी करे तो हराम है, नाच गाना करे तो हराम है, ये तमाम चीजें हराम है। अब बिदअत मुबाहा क्या? नबी के ज़माने में ट्रेन, बस, रेलगाड़ी, ये तमाम चीज़ें नहीं थी, बाइक वगैरह नहीं थी। अगर तो हर बिदअत को हराम मान लिया जाए तो बाइक पे जो चल रहे हो जनाब, ये भी हराम है। जो एसी का ठंडा पानी पी रहे हो ये भी हराम है, निकाल दो एसी को। जो कूलर की ठंडी ठंडी हवा खा रहे हो ये भी हराम है। तो बिदअत मुबाहा,
तो ये वो फ़ाइल है जिसका करना और ना करना बराबर हो। जैसे ट्रेन में कोई बंदा सफर करे तो कोई सवाब हो, कोई गुनाह नहीं है, कोई सवाब और कोई गुनाह नहीं। अगर इतने में भी नहीं माने कोई कहे कि हर बिदअत हराम है, तो उससे बोलो जनाब आप नबी के ज़माने में थे? तो कहेगा नहीं। आप बताइए हराम क्या हलाल क्या? अबे बिदअत का माना यह है कि जो नबी के ज़माने में नहीं था वो हराम है। तो आप बताइए नबी के ज़माने में थे? तो कहेगा नहीं थे। अब आप बताइए आप हराम है हलाल है? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों सुनो, नबी का गुस्ताख, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला हरगिज़ हमारा भाई नहीं हो सकता। अगर नबी की शान में अदना बराबर भी कोई गुस्ताखी कर दे, अगर मेरा बाप भी हो तो हम उसको लात मारकर अपने घर से निकाल देंगे। हमारा भाई हो तो हम उससे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। गुस्ताखी करने वाला हमारी बहन हो तो हम उससे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। यही नबी के इश्क का दर्जा अव्वल है और यही ईमान है। जिसके दिल में इश्क नबी नहीं उसके दिल में कुछ नहीं। जो दिल इश्क नबी से खाली होगा, जो नमाज इश्क नबी से खाली होगी, जन्नत की कुंजी नहीं कुंजी शकर की होगी। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी शकर की है। वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी शकर की है। तुम तो कहते हो लाइटिंग लगाना बिदअत है, नबी की पैदाइश पर सजावट करना बिदअत है, नबी की पैदाइश पर सजाना हराम है, जुलूस निकालना हराम है, फाता निकालना हराम है। सुनो, जब मेरे नबी अब्दुल्लाह के घर में जब तशरीफ ला रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से कहता है, ऐ जिब्रील कहाँ हो? जिब्रील ने कहा, रब्बे जलील हाजिर हूँ, हुक्म कर। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील मीकाईल को साथ में लो, इसराफील को साथ में लो, इज़राइल को साथ में लो, चारों फरिश्ते जमा हो जाओ। जिब्रील ने कहा, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार आलम, किस लिए? अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ऐ जिब्रील जाओ, पूरी जन्नत को सजा दिया जाए, जन्नत के पेड़ सजा दिए जाए, जन्नत के दरख्त सजा दिए जाए। जिब्रील ने कहा, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार आलम, जन्नत तो बहुत हसी है, पहले से खूबसूरत है, हसीन भी है, जमील भी है, तो जन्नत को क्यों सजवाया जा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ऐ जिब्रील जन्नत में एक मिंबर बना दिया जाए। मिंबर बना दिया गया, अल्लाह तबारक व तआला ने मिंबर बना दिया। कहा, इज़राइल मिंबर पर बैठकर मेरी वहदानियत का खुतबा पढ़ो। खुतबा पढ़ा जा रहा है। जिब्रील ने कहा, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार आलम, अब क्या करना है? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील जाओ, चारों फरिश्तों के साथ 1-1 लाख फरिश्ते और ले लो और तमाम फरिश्ते जमा हो जाओ। जमा होने के बाद जब जमा हो गए, जिब्रील कहते हैं, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार आलम, अब क्या करना है? अल्लाह हुक्म देता है, ऐ जिब्रील जाओ, पूरे जमीन पर जाओ और नारा लगाते हुए जाओ। नारा कौन सा है? आलन व सालन मरहबा। अल्लाह तबारक व तआला से जिब्रील ने सवाल किया, ऐ जिब्रील, ऐ अल्लाह तबारक मौला, ऐ परवरदिगार आलम, तो इसलिए वजह क्या है? माजरा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील आज पूरे जमीन पर आमना के घर में, अब्दुल्ला के घर में मेरा महबूब तशरीफ लाने वाला है। ऐ जिब्रील जाओ, जमात पे जमात जाओ और नारा लगाते हुए जाओ। मोहतरम हज़रात तवज्जो करना, फरिश्ते क्या को बोल रहे हैं, कौन सा नारा लगा रहे हैं? नारा ये है, आलन व सालन मरहबा। अब जुलूस की सूरत में जा रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब हम जुलूस निकालते हैं पेटों में दर्द होता है। अब ये तो जुलूस अल्लाह तबारक व तआला निकलवा रहा है। पता चल गया कि जन्नत को अल्लाह ने सजवाई थी, तो जन्नत घर को सजाना, नबी की पैदाइश पर अपने घरों को सजाना फजूल खर्ची नहीं है, बिदअत नहीं है, हराम नहीं है, बल्कि अपने घरों को सजाना अल्लाह का तरीका है और घर को सजाना जिब्रील की सुभान अल्लाह। और जुलूस हराम नहीं, जुलूस में नारे लगाना हराम नहीं है, शिरक नहीं है,
बल्कि जुलूस निकलवाना ये अल्लाह की सुन्नत है और जुलूस में चलना ये फरिश्तों की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अब तो एक काम का काला भी क्या कहता है, नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है। नबी की इतनी इज्जत करो जितनी बड़े भाई की जाती है। आंख फूटी पड़ी है, कनेटा हो राम करके नबी हमारी तरह है। जब प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी हमारी तरह बस सूरत अपने आईने में शक्ल दे। नबी तो वो है कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। एक सुनत अली, एक सुनत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान इधर, इन जगमग जगमग तारों में अनवार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। अनवार का आलम क्या होगा। कहता नबी हमारी तरह। अरे तेरा बाप तेरी तरह नहीं तो रसूल पाक तेरी तरह कैसे हो सकते हैं। बाप की शक्ल देखने पर, बाप का चेहरा देखने पर एक मकबूल हज का सवाब मिलता है, यानी वो हज जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो। अपने बाप की शक्ल देखो तो एक हज का सवाब, और तेरी शक्ल देखो तो पूरी दिन बेकार जाए। तो कहता नबी हमारी तरह है। जब तू अपने बाप की तरह नहीं हो सकता तो रसूल पाक की तरह कैसे हो सकता। लोग कहते हैं फाता हराम है, फाता बिदअत, यही पेड़ों में दर्द है। अब मैं बता दूं फाता कहां से ला दी, कुरान से साबित है, कुरान से। वो तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान से फाता भी साबित है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फ़क़ूलू मिम्मा ज़ुकिर स्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन। अगर तुम उस खाने को खाओ जिस खाने पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, अगर अल्लाह की आयतों पर यकीन रखते हो तो यह भी काम किया। उस खाने को खाओ जिस खाने पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। और कब खाओ, जब खाओ जब तुम्हें अल्लाह की आयतों पर यकीन हो। यकीन नहीं है कोई बात नहीं। अब बताओ फातिहा में क्या पढ़ा जाता है, कि फातिहा में मंत्र पढ़े जाते हैं, क्या पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ महबूब कह दो अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह। जायज कुरान से सबूत मिल गया, मिलेगा ना मिलेगा कुरान से सबूत। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, किसी के जो है किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। हम वो काम करेंगे जो हमारे बुजुर्गान दीन करते हुए आए हैं, जो बुजुर्गान दीन करते हुए आए हैं, हम वही काम करेंगे। अपने रसूल की पैदाइश हम मनाते रहेंगे और कब तक, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशी मौला की धूप मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू। अदू कहता दुश्मन को, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। मेरे इमाम ने क्लियर कर दिया, क्लियर कट। लोग कहते कब तक फाता ना, 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक, कब तक नबी का जिक्र करें, 1 साल तक, 2 साल तक। तो मेरे इमाम ने क्लियर कट कर दिया, क्या कह दिया, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, यूं ही उनका चलता रहेगा। परे खाक हो जाए जल जाने वाले, परे खाक हो जाए जल जाने वाले। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, लोग बड़ा मासूम सा भोला सा शक्ल बनाकर कहते हैं कि अल्लाह को ना छोड़ो, अल्लाह को ना छोड़ो, ये बिदअत है या रसूल अल्लाह के हराम है। अब उनसे पूछो कि अल्लाह को छोड़ कौन रहा। अरे हम तो मीलाद मना रहे, नबी का मीलाद, तुम मीलाद को शिर्क कहते, हम तो कहते हैं मीलाद शिर्क नहीं है बल्कि शिर्क को खत्म करने वाला है। तो सुभान अल्लाह, मीलाद शिर्क को खत्म करने वाला। क्यों? शिर्क की तारीफ क्या है? शिर्क की तारीफ ये है कि गैर खुदा को खुदा मानना शिर्क। जो खुदा नहीं है उसको खुदा मानना क्या है? शिर्क। तो अल्लाह की सिफात कर, अल्लाह को न किसी ने पैदा किया, न वो पैदा हुआ, न वो किसी का बाप है, न वो किसी का बेटा। ये अल्लाह की सिफात।
मगर हम मिलाद बनाकर कहते हैं कि नबी अपनी जगह है, अल्लाह अपनी जगह। कैसे? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह तो हमेशा से है, वो तो हमेशा से है, उसकी जात कदीमी है, अब्दी है, अजली है, तो हमेशा से। हम मिलाद मनाकर ये बताते हैं कि हमारे नबी पैदा हुए हैं, अल्लाह की जात तो हमेशा से है, हमारे नबी पैदा हुए। सुभान अल्लाह। और अब एक बात और कहूंगा कि एक वक्त वो आएगा हजरत, एक वक्त वो आएगा कि इस दुनिया में रुए जमीन पर एक परिंदा भी अल्लाह का नाम लेने वाला है। पूछ लेना ना गलत, एक इंसान क्या परिंदा भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा, मगर मेरे महबूब का चर्चा जब भी होगा, अल्लाह का जिक्र मिट जाएगा, रसूलुल्लाह का जिक्र मिटेगा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोच रहे होंगे इन्होंने कहा रसूल को अल्लाह से बड़ा कर दिया, तो नहीं, सोचने की और समझने की बात है। बात यह है, आप ये बताइए, ये दुनिया फना हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई यहाँ पर बाकी रहेगा? कोई रहेगा? कुल्लू मन अलैहा फान, तमाम चीज फना हो जाएंगे, सब मर जाएंगे, फरिश्ते भी फना हो जाएंगे, यहाँ तक के सूर भी फना हो जाएगी, तमाम कायनात फना हो जाएगी, जमीन आसमान सब फना हो जाएगा, मगर अल्लाह को फना है। तवज्जो के साथ, अगर चाय पे दिमाग ज्यादा आपका, चाय की तरफ ध्यान देना, ये बताइए अल्लाह को फना है, अल्लाह को मौत है, तमाम चीज को फना है, सबको मौत है, मगर अल्लाह को फना नहीं, अल्लाह को मौत नहीं, अल्लाह हमेशा रहेगा, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो पता चला कि अल्लाह को फना नहीं और अल्लाह को फना नहीं, अल्लाह हमेशा से है, तो अपने महबूब का जिक्र भी हमेशा करता रहे। सुभान अल्लाह। है ना? जब तक मुहिब है, महबूब का जिक्र तो होता रहेगा, जब तक खुदा को मौत है नहीं, खुदा है तो नबी का जिक्र तो होगा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु। बेशक मैं भी अपने महबूब पर दुरूद पाक पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी नबी पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, और तुम भी दुरूद पाक पढ़ो। इसमें एक नुक्ता और है, बस आगे एक नुक्ता, बस लास्ट में ये बताओ, मैंने क्या कहा? इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बस समझ में आ रहा नहीं आ रहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं भी अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी दुरूद पाक पढ़ते हैं, तुम भी दुरूद पाक पढ़ो। अब जरा गौर करें, अल्लाह ने जब नमाज का हुक्म दिया तो क्या कहा? क्या कहा? वाक़िमुस्सलाह, नमाज कायम करो। यह नहीं कहा कि मैं भी नमाज पढ़ता हूँ तुम भी नमाज पढ़ो, नहीं, अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, बस हमें हुक्म दिया। जब ज़कात को उन्होंने कहा हुआ तो ज़कात दो, ये नहीं कहा कि मैं भी नमाज पढ़ता हूँ तुम भी नमाज पढ़ो, मैं भी ज़कात देता हूँ तुम भी ज़कात दो, नहीं, बल्कि कहा कि ज़कात दो नमाज पढ़ो। मगर जब नबी पे दुरूद पाक पढ़ने की बारी आती है तो अल्लाह कहता है कि मैं भी दुरूद पाक पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ो। तो पता चल गया कि नबी पर दुरूद पाक पढ़ना ये वो अमल है कि इस अमल को अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद करता है। वो रफ़ाना लका ज़िक्र, हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। वो रफ़ाना लका ज़िक्र का है साया तुझ पर, वो रफ़ाना लका ज़िक्र का है साया तुझ पर। बोल है बाला तेरा, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वक्त की किल्लत है, आइए मिलकर कलमा तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह अलैहि वसल्लम।
मेरे बोलने में और आपके सुनने में जो भी गलती खान अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ फरमाए। आखिरी बात, तमामी हज़रात से मेरी एक गुजारिश है कि आप जो नमाज के पाबंद बन जाए। ज़रूर नमाज पढ़िए, जब ये महफिल कराना आपकी कामयाब हो सकती है। अगर नमाज के पाबंद नहीं बने, नमाज छोड़ दी, तो ये महफिल कराना आपके कोई काम नहीं है। तो हाथ उठाओ, कल से कौन कौन नमाज पढ़े, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। दिल में अकीदा करो, हाथ उठाए रखो, दिल में कम से कम अहद तो करो कि हम नमाज पढ़ेंगे। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह नियतों को देखता है, नियत को देखता है। कम से कम नियत में दिल में इरादा तो करो। अब इरादा पहले से नहीं है हमें, तो दिल में अकीदा मजबूत करो अपना। हाथ उठा लो मेरे प्यारे इस्लामी भाई, हाथ उठा लो। क्या आप नमाज नहीं पढ़ेंगे? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज आपने हाथ उठाया है, अल्लाह की कसम करबला के मैदान में दो लोगों ने वादा किया था। एक वादा 72 का था, एक वादा 22,000 का था। तो अब फैसला आपको करना है। 22,000 वादे से मुकर गए थे, पीछे हट गए थे, और जो 72 थे तो वो मैदान में खड़े रहे, इमाम हुसैन का साथ न छोड़ा। अब आपको फैसला करना है। आपने आज महफिल में रसूल कायनात की मजलिस में हाथों को उठाकर ये वादा किया है, तो फैसला आपको करना है कि हाथ 72 की तरफ से उठे हैं या 22,000 की तरफ से। वादा खाली न जाए। अल्लाह हमें और आपको बोलो सुनने से ज्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।